control. स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4.6 जो डीजल साइकिल के बारे में है जी। इसमें वो कहता है कि एट एयर स्टैंडर्ड में एक डीजल साइकिल वर्क कर रहा है। और डीजल साइकिल ऑपरेट्स विद आर वी मतलब कि कंपैरिजन रेशो हमें दी गई है। तो देखो डाटा लिखना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आर वी इज इक्वल टू 16.3। इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस होता है। आगे कट ऑफ रेशो बताई गई है बीटा विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो बीटा आपको दिया गया जी 2 के बराबर। उसके बाद वो कहता है एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन। इतना याद रखिएगा, बिगिनिंग पे हमारा टेम्परेचर T1 होता है, प्रेशर P1 होता है। ये चीज़ याद रखनी है आपने। और अगर आपको डीजल साइकिल की वर्किंग याद हुई तो आप ये चीज़ वैसे ही याद रख पाओगे, क्योंकि बिगिनिंग में हमेशा कंप्रेशन होती है। वैसे लफ्ज़ से स्टूडेंट्स पता चल जाता है, बिगिनिंग है तो मतलब कि स्टार्टिंग की बात कर रहा है। तो कंप्रेशन की स्टार्टिंग पे क्या है जी, वो कहता है कि एयर का टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास इतना है। तो देखो टेम्परेचर हमें दिया गया कितना जी, T1 हमें दिया गया 32 डिग्री सेल्सियस, जिसे मैं कन्वर्ट कर लूँगा कैल्विन के अंदर 273.15 जमा करके। ठीक है जी, तो मैंने 32 को कर लिया कन्वर्ट कैल्विन के अंदर, तो इसके अंदर 32 जमा करें तो 305 हो जाता, 305.15 कैल्विन। ठीक है जी, अब हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे किस चीज़ को जी, यहाँ पे अब फाइंड आउट करना क्या, अभी प्रेशर की बात होगी। P1 ही साथ में दिया गया 1 बार। ठीक है, 1 बार मुझे प्रेशर दिया गया। आगे वो करता है डिटरमाइन थर्मल इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी को फाइंड आउट करें मतलब कि हमें डीजल की इफिशियंसी को फाइंड आउट करना। एक तो हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, और दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स वो कहता है मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ साइकिल। और हमेशा जो साइकिल का टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो T3 होता है हमेशा। जहां पे हमें देखने को मिला यही टेम्परेचर मैक्सिमम हुआ, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो T3 का स्टूडेंट हमने फार्मूला पढ़ा था, इसके इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था डीजल साइकिल के T3 बराबर होता है T2 टाइम्स बीटा। और T2 का फार्मूला हमने पढ़ा था किसके अंदर जी, ऑटो साइकिल के अंदर T2 बराबर था T1 टाइम्स आर कंप्रेशन रेशो की पावर K-1। तो ये आ जाएगा T2 की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ RV की पावर K-1। ये था फार्मूला इसका बीटा। अब वैल्यूज पुट कर दो। T1 आपके पास भी है 305.15। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास RV की वैल्यू है कितनी, 16.3। इसकी पावर K-1। K की वैल्यू फिक्स होती है हर एक, ये कांस्टेंट है एक जिसकी वैल्यू 1.4 होती है -1। बीटा हमें दिया गया 2। ठीक है जी, इसको ओवरऑल कैलकुलेटर पे पुट करो, आपको टेम्परेचर दे दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स मेरे पास इसका टेम्परेचर आ रहा है 1863.3 कैल्विन 0.9 कैल्विन। ठीक है जी, ये मेरे पास इसका टेम्परेचर आ गया। अब हम चलेंगे किसकी तरफ, इफिशियंसी की तरफ। तो इफिशियंसी का फार्मूला आप सबको याद होना चाहिए, मैंने आपको ये पढ़ाया था इसके इंट्रो में। ये हमारे पास होता है स्टूडेंट्स 1 - 1 ओवर K R की पावर कंप्रेशन रेशो की पावर K-1 इनटू आ जाता है हमारे पास बीटा की पावर K-1 और बटे में सिर्फ बीटा -1। इस तरह से ये काफ़ी इजी है स्टूडेंट्स, इसको याद किया जा सकता है। सोचो यार, मैं कोई अलग दुनिया से आया हूँ, मेरे दिमाग में अगर बैठ सकता है तो आपके दिमाग में भी बैठ सकता है। इसको याद रखने का एक जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है जी, देखो बीटा -1 तो दोनों में ऊपर अपर और नीचे में सेम है, बस बीटा की पावर में K लगाना है। और ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हुए हो। ऑटो साइकिल की आपने जब इफिशियंसी का फार्मूला पढ़ा था वो था 1 - 1 ओवर RV की पावर K-1। अब ये चीज़ याद रखो, अगर हमने बीटा की पावर में K का इजाफा किया तो यहाँ पे भी K का इजाफा करना है। बस ऐसे याद रख लोगे आप, आपका काम डन हो जाएगा। ठीक है जी, अब वैल्यूज पुट करते हैं और इफिशियंसी निकालते हैं। तो ये डीजल वगैरह बार बार नहीं मैं लिख रहा, डायरेक्ट उसकी राइट हैंड साइड को मैं हल कर रहा हूँ। 1 - 1 ओवर K की वैल्यू 1.4 RV यानी कि 16.3 की पावर देखो 1.4 - 1। ठीक है जी, उसके बाद बीटा की पावर K यानी कि 2 की पावर बीटा 2 के बराबर है ना, और K 1.4 है -1 और बटे में 2 - 1, ये तो 1 हो जाएगा इनडायरेक्टली। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हो, ये इसकी इफिशियंसी आपके सामने 0.6167। ठीक है, मैं इसको 67 लिख सकता हूँ, तो ये आ गया 0.6167। ठीक है जी, अब ये मेरे पास आई है सिर्फ अभी मेरे पास परसेंटेज में नहीं, इशारिये की फॉर्म में आई। अगर आप इसको परसेंटेज में लिखना चाहो तो आप इसको इस तरह से लिखोगे, देखो मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100। ये जो ओवर 100 है ये परसेंटेज का साइन होगा, तो लिहाजा आप इस तरह से जब इसको करोगे 100 से मल्टीप्लाई करवाओगे, 100 से डिवाइड करवाओगे, तो आप इसको इस तरह से लिख पाओगे। देखो 61.67 हो जाएगा जब 100 से ज़रब दूंगा, और ये बटे वाला 100 परसेंटेज का साइन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने करके दिखाना है।
क्योंकि अक्सर उस्ताद होते हैं वो नंबर यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट से काट लेते हैं, लेकिन मेहरबान बहुत होते हैं वो उस्ताद। मैं अपने सर की बात कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे सर हैं। तो चले अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, यहाँ पे आपका ये न्यूमेरिकल डन होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाला न्यूमेरिकल भी आपको इस तरीके से करके दिखाया जाएगा, आप कहोगे मैथ ब्रांड जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।